Hello students, now I will explain you the science of class 6, lesson 10, page number 133. Lesson name is motion and measurement of distances. स्टूडेंट्स हम लोग अपने डेली लाइफ में मोशन करते हैं। हमेशा आप लोग घर से स्कूल जाते हो, खेलते कूदते हो, एक जगह से दूसरी जगह जाते ही जाते हैं हम लोग हैं। खाना खाना है, हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, बहुत सारे काम करने होते हैं। तो हम सभी लोग मूवमेंट करते हैं। ट्रेन है, गाड़ियाँ हैं, बसें हैं, एरोप्लेन है, इन सब में मोशन होता है। हम लोग अपने बहुत सारे पर्पज़ को पूरा करने के लिए मोशन करते हैं। और मोशन करते हैं स्टूडेंट्स, तो हम लोग डिस्टेंस भी कवर करते हैं, हम कुछ दूर चलते भी हैं। तो ये सभी चीज़ें बहुत पहले से ही जो हम लोग ये सब कर रहे हैं। आदिमानव भी भोजन की तलाश में इधर उधर चलता था और वो भी डिस्टेंस का मेजरमेंट करता था, लेकिन उसका तरीका अलग था। और आज जब हम लोग सिविलाइज्ड हैं, हमारी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, उस समय हम कैसे मोशन को हम मेज़र करते हैं, अगर डिस्टेंस है तो हम कैसे डिस्टेंस को मेज़र करते हैं, बहुत सारे तरीके के मोशन क्या क्या होते हैं, इस लेसन में हम लोग ये चीज़ें पढ़ेंगे। तो लेसन स्टार्ट करते हैं। हेडिंग है रेस्ट एंड मोशन। एवरीथिंग वी डू इन आवर डेली लाइफ like eating, playing, walking, etc. depends on the movement of our body parts. हम अपने डेली लाइफ में बहुत सारे काम करते हैं, जैसे खाना खाना, खेलना, टहलना, और ये सभी काम हमारे शरीर के मूवमेंट पर या हमारे शरीर के किसी ऑर्गन के मूवमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। एंड सेवरल अदर थिंग्स अराउंड अस, whereas there are some of non-living things like building, road, electric poles, walls of room, etc. remains at a fixed place. तो हम लोग मूवमेंट करते हैं इस तरीके से, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक जगह स्थिर रहती हैं और ये मूवमेंट नहीं करती हैं, जैसे बिल्डिंग, रोड, बिजली के खंभे, हमारे रूम की दीवार, ये सब एक जगह पर फिक्स रहती हैं, ये मूवमेंट नहीं करती हैं। तो लिविंग थिंग्स मूवमेंट करते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स अपने आप मूवमेंट नहीं करते हैं। जैसे अगर हवा चल रही है तो धूल के कण एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे। धूल के कण नॉन लिविंग हैं, लेकिन ये अपने आप मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, ये किसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से मूवमेंट करते हैं। दे डू नॉट चेंज देयर पोजिशन विथ टाइम। इसमें जो फिक्स चीज़ें हैं ये अपना स्थान समय के साथ नहीं बदलती हैं। All the living things except the plants can move themselves from one place to another place. हम जो अपने आसपास चीज़ों को देखते हैं कि लिविंग थिंग्स मूवमेंट करते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स मूवमेंट नहीं करते हैं। लिविंग थिंग्स में प्लांट्स ऐसे जीव हैं जो मूवमेंट नहीं करते हैं। द लिविंग थिंग्स कैन ऑल्सो मूव सम ऑफ द नॉन लिविंग थिंग्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। हम लिविंग थिंग्स जैसे ह्यूमन बीइंग हैं, हम अपनी सहायता से कुछ नॉन लिविंग थिंग्स को भी एक जगह से दूसरी जगह पर रखते हैं। जैसे बुक्स हैं, हम उनको एक जगह से उठा के दूसरी जगह रखते हैं, तो उनका भी प्लेस चेंज हो रहा है। कार है, बॉल है, खिलौने हैं, ये सब भी हम ह्यूमन बीइंग्स मूवमेंट इनमें कराते हैं। एट द टाइम व्हेन द नॉन लिविंग एंड द लिविंग थिंग्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दे आर सेड टू बी इन मोशन। जब भी कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह जाती है, उसका स्थान बदलता है, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो, तो हम ये कहते हैं कि उस चीज़ में मोशन है, उसमें गति है, वो एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। While the non-living things and the living things that are not in motion, और अगर कोई लिविंग थिंग या नॉन लिविंग थिंग मोशन में नहीं है, वो अपना स्थान नहीं बदल रही है, विथ रिस्पेक्ट टू देयर सराउंडिंग्स, मतलब वो अपने आसपास के वस्तुओं के सापेक्ष में अपना स्थान नहीं बदल रही है, एंड विथ टाइम, और समय के साथ भी नहीं, आर सेड टू बी एट रेस्ट। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, जैसे अगर मैं अपने कमरे में कुर्सी पर बैठा हूँ, तो काफ़ी देर से अगर मैं मान लो कुर्सी पर बैठा हूँ, तो हमारे कमरे के अंदर जो फिक्स चीज़ें हैं, जैसे मान लो विंडो है, तो विंडो के सापेक्ष हमारी पोजीशन नहीं बदल रही। विंडो से मैं जहाँ पर बैठा था जितनी दूरी थी, उतनी दूरी पहले भी थी और समय बीतने के साथ भी बनी हुई है। तो जब भी कोई चीज़ किसी फिक्स सब्सटेंस के रिलेशन में और टाइम के रिस्पेक्ट में
अपना स्थान नहीं बदलती है तो हम ये कहते हैं कि वह चीज़ रेस्ट कंडीशन में है। और अगर उसका स्थान समय के साथ किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के सापेक्ष में बदल रहा है तो हम कहते हैं कि वह मोशन में है। सम ऑफ द थिंग्स अराउंड अस मूव विद टाइम। हमारे आसपास की बहुत सी चीज़ें हैं जिनमें समय के साथ मूवमेंट होता है। Whereas there are some of the objects which are in continuous state of motion। जबकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमेशा लगातार मोशन में रहती हैं। Some of the things, objects that move or change their place with time are। कुछ ऐसी चीज़ें जिनका समय के साथ किसी प्लेस की कंपेरिजन में जिनका स्थान परिवर्तन होता रहता है, जो हमेशा चलती रहती हैं, वो है मूविंग कार, एक चलती हुई कार। फ्लाइंग बर्ड, उड़ती हुई चिड़िया। ए बॉल थ्रोन अपवर्ड, कोई बॉल ऊपर अगर फेंकी जाए उसका स्थान। फ्लाइंग एरोप्लेन, उड़ता हुआ हवाई जहाज़। एंड एथलीट रनिंग, अगर कोई खिलाड़ी दौड़ रहा है वो। ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो हमेशा अपना स्थान समय के साथ बदलती रहती हैं। ऑल दीज मोशंस आर टेम्पोररी एंड कुड बी एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड देयर सराउंडिंग। ये सभी जो मोशन हमने ऊपर पढ़े हैं ये टेम्पोररी हैं, ये हमेशा नहीं करते हैं। हवाई जहाज़ रुकेगी, उड़ती हुई चिड़िया भी कहीं जाके रुकेगी, अगर हमने बॉल फेंका है तो वह भी कहीं जाके रुक जाएगा। तो ये सब मोशन टेम्पोररी होते हैं और समय के साथ फिर ये चीज़ें रुक जाती हैं। दे कुड बी एट रेस्ट आफ्टर ए पर्टिकुलर टाइम, कुछ समय बाद ये चीज़ें फिर से रेस्ट कंडीशन में एक जगह रुक जाएंगी, स्थिर हो जाएंगी। वाइल द मोशंस लाइक मूविंग सेकंड हैंड ऑफ ए क्लॉक, कुछ चीज़ों में मूवमेंट जैसे कि हमारी घड़ी में जो मिनट और सेकंड की सुई होती है। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में, हमारे बॉडी के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन। अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन, धरती का सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाना। मून रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, मून का अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करना, चक्कर लगाना। एयर फ्लोइंग कंटिन्यूसली अराउंड अस, हमारे आसपास हवाओं का चलना, भले ही वो बहुत धीरे धीरे चल रही हों। आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ ए स्टेट ऑफ मोशन विच रिमेन कंटिन्यूस विद टाइम, ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जो हमेशा समय कितना भी बीतता जाए इनमें मोशन बना ही रहता है। धरती हमेशा चक्कर लगाती है, सूर्य का अपनी एक्सिस पर भी मूवमेंट करती रहती है। मून हमेशा चक्कर लगाती रहती है। हवाएं हैं, धीरे धीरे या जैसे भी हो हमेशा चलती रहती हैं। तो ये कंटिन्यूस मूवमेंट के एग्जाम्पल हैं। देयर कुड बी अनदर एग्जाम्पल ऑफ मोशन इन विच दे कुड बी इन ए स्टेट ऑफ मोशन विथ रिस्पेक्ट टू सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इन मोशन और स्टेशनरी। स्टूडेंट्स, एक दूसरे तरह का भी मोशन होता है जिसमें हम किसी चीज़ के सापेक्ष तो मोशन में होते हैं, चल रहे होते हैं, लेकिन हम किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में स्टेशनरी होते हैं। जैसे while on the other hand they would be in state of rest with respect to some other objects in motion or stationary। तो ऐसे भी मोशन होते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज यू आर सिटिंग इन अ मूविंग बस, सपोज करो आप एक चलती हुई बस में बैठे हो। यू आर एट रेस्ट पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट और पीपुल अराउंड यू इनसाइड द बस। आपके साथ जितने भी लोग बस में बैठे हैं या बस में जितनी भी स्टेशनरी चीज़ें हैं उन सभी के सापेक्ष तो हम लोग रेस्ट में हैं। बट लेकिन ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, यू आर इन स्टेट ऑफ मोशन विथ रिस्पेक्ट टू द ट्रीज़। लेकिन अगर हम बस के बाहर की बात करें, बस के बाहर के ऑब्जेक्ट की तुलना करें तो हम चल रहे होते हैं। जैसे कोई पेड़ है, उसके सापेक्ष बस मूव कर रही है और बस के अंदर बैठी हुई हर चीज़ मूव कर रही है। पीपुल एंड अदर थिंग्स लिविंग और नॉन लिविंग आउटसाइड द बस। तो जब हम बस से चल रहे होते हैं तो बस के अंदर जितनी चीज़ें हैं उसके सापेक्ष तो हम लोग रेस्ट में हैं, लेकिन बस के बाहर जितनी चीज़ें हैं उसके सापेक्ष हम लोग मोशन में हैं, उसके कंपेरिजन में हम लोग मोशन में हैं। According to you, you and other things inside the bus are at rest। बस के अंदर हम और हमारे सापेक्ष जितनी भी चीज़ें हैं वो सब रेस्ट की कंडीशन में है, रुकी हुई हैं। While the things outside, लेकिन जो चीज़ें बस के बाहर हैं जैसे पेड़, people at rest are in motion, जो आदमी बाहर हैं
और जो दूसरी चीज़ें बाहर हैं जैसे बिल्डिंग, घर, इन सब के कंपैरिजन में हम लोग मोशन में हैं। तो इस तरीके से मोशन कई तरह से होता है। स्टूडेंट्स, अगली हेडिंग हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक यू।